स्टूडेंट्स, क्या आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ता है? आपको स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है लेकिन आपको स्कूल जाना पड़ता है? आपको खाना पकाने की इच्छा नहीं होती है लेकिन खाना पकाना पड़ता है? झाड़ू मारने की इच्छा नहीं होती, झाड़ू मारना पड़ता है? ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे इच्छा के विरुद्ध होते हैं या हम मजबूरी में करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम नहीं करना चाहते लेकिन हमें करना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है। इस तरह के सिचुएशन हमारे सामने आती है और अगर ऐसे कंडीशन हमारे सामने है तो हम इन तरह की कंडीशन को या इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। तो जब कभी किसी काम को आपको करना पड़ता है या आपको किसी काम को करना है लेकिन आपको उस काम को करने की इच्छा नहीं हो रही है या आप उसे मजबूरी में कर रहे हैं या अनिच्छा में कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप हमेशा हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैज टू का प्रयोग हमेशा एक वचन कर्ता कह सकते हैं या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कह सकते हैं, ही, शी, इट या कोई सिंगल नाउन, वहां पर प्रयोग करेंगे हैज टू का। और अगर हमारा कर्ता आई, वी, यू और दे हो या कोई मोर देन वन नाउन हो, मतलब एक से ज्यादा नाउन का नाम हो वहां पर, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे हैव टू का। तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले हैज टू मतलब एक वचन कर्ता के साथ यूज होगा और हैव टू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग होगा। इसके सेंटेंस बनाने का जो तरीका होगा वो होगा, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हैज टू का, फिर या हैव टू का, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हमेशा टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। तो फिर से सुनिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज टू एक वचन के साथ अगर करता है, हैव टू अगर बहुवचन करता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आपका अदर वर्ड्स या कोई ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना है, अब ये कंडीशन है, मतलब मुझे स्कूल जाना है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, मैं बिना अनिच्छा से जा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव टू गो टू स्कूल। या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इसमें तो मजबूरी साफ झलक रही है, पड़ता है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। सेम है, उसको स्कूल जाना है, ही हैज टू गो टू स्कूल, और उसको स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल, सेम ही होगा। उसके बाद मुझे खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड, या उसको खाना पकाना पड़ता है, ही हैज टू कुक द फूड। उसके बाद राम को गाना गाना पड़ता है, राम हैज टू सिंग ए सॉन्ग, और तुमको गाना गाना पड़ता है, यू हैव टू सिंग ए सॉन्ग। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। सीता को कपड़े धोने पड़ते हैं, सीता हैज टू वॉश द क्लॉथ। उसके बाद मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। राम को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, राम हैज टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। उसको मुझे टीवी देखनी है, आई हैव टू वॉच द टीवी, उसको टीवी देखनी है, ही हैज टू वॉच द टीवी। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, तुमको खेलना है, यू हैव टू प्ले। राम को खेलना है, राम हैज टू प्ले, उनको खेलना, दे हैव टू प्ले।